संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहां, चिरकाल से यही रिवाज रहा। श्रीवाणी में बड़ी चेतावनी की है। समझाते कहते हैं संत जी, ये मृत्यु लोक है, मौत का राज्य है। सुरतियां, आत्माएं तन धारण करके आती हैं और जहां खाता है, लेखा जोखा है, जहां लेना देना है, उन घरों में, उन रिश्ते नातों में आके बैठ जाती हैं और प्रारब्ध कर्म के अनुकूल कर्मों को करती चली जाती हैं। और जिस घर से जिसका लेना देना पूरा हो जाता है, वह आत्मा उस घर को छोड़कर आगे कर्मानुसार फिर चली जाती है। कोई कल गया है, कोई आज जाने को तैयार खड़ा है। आना और जाना यही आवागमन है। आता कौन है और जाता कौन है वो नहीं दिखता। शरीर निष्क्रिय हो जाता है, प्राण अंत हो जाता है, ये क्रियाशील नहीं रहता, ये निष्क्रिय हो जाता है। शरीर कहते मौत हो गई भाई, मर गया। वास्तव में देखा जाए तो कौन मरा है? ये तो ज्यों के त्यों अंग लगे हुए हैं। इसमें तो
न तोल घटा, कुछ भी नहीं घटा इसका। तो कौन था जो गया है? वो अंदर ही बैठा था, अंदर बैठ के सारे कार्य व्यवहार कर रहा था, बोल भी रहा था, देख भी रहा था, सुन भी रहा था। बस हमने पहचान इस शरीर की करी है कि ये हमारा शरीर है, ये हमारा नातेदार ये है। उसके नैन नक्श देखते हैं हम, बाहरी शरीर के सब उसकी पहचान हम देखते देखते उसको ही मानते हैं कि यही है हमारा। अगर यही हमारा है फिर ये कहाँ गया? ये तो यही है, मौत के बाद तो ये लेटा हुआ है, तो फिर ये हमारा कहाँ है? इसके अंदर बैठ के इस कार गाड़ी को चला रहा था जो, वह तो दिख भी नहीं रहा बाहर से। कब निकलेगा बताया भी नहीं उसने, तो बस निकलेगा पता लगा गया, प्राणांत हो गया, श्वास रुक गए। श्वास ले कौन रहा है और छोड़ कौन रहा है, इसी में ही सारा रात छुपा हुआ है। गिनती के श्वास हैं 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्चते हैं। कौन है वो जो श्वासों खींचता छोड़ता है? अंदर है, बाहर तो है नहीं। फिर वही सार वस्तु है। प्राणी चला गया, इसका अर्थ क्या हुआ? प्राण और प्राणी दो हो गए। प्राणी कौन है? जो प्राण को ले रहा है, छोड़ रहा है, वो प्राणी है। प्राण और प्राणी, हाली और हल। हल क्या है? इंस्ट्रूमेंट। हाली कौन है? उसको चलाता है। ड्राइवर है कार का और कार है, तो ड्राइवर अंदर बैठ के चलाता है गाड़ी को। जब ड्राइवर सथुर में से उतर के चला जाएगा, कार, गाड़ी, बस, जो भी व्हीकल है वो वहीं खड़ा रहेगा। वो सथुर में उतरता दिखाई दिया हमें कि उतर के ड्राइवर चला गया। सथुर में था, दिख रहा है। इस गाड़ी को, हमारी शरीर रूपी गाड़ी को जो चला रहा है अंदर, वह दिखता ही नहीं है जाता हुआ। फिर क्या होता है? हम लाचार हो जाते हैं, बेबस, और रोते हैं कि हमारा गया। क्या हमारा सदा के लिए था वो? नहीं, हम नहीं देना सदा। तो मोह में, ममता में हमने उसको अपनाया, वह हमारा बन गया, हमारे काम करने लग गया, हमारे घर के कार्य करता रहा। वो कमाई कर करके हमें पैसे देता था, बाजार से सामान लाता, सारे घर के कार्य करता, अपना बन गया वो। इसको ऐसे ले लो, एक साथी है, काम करता है किसी के, 1 वर्ष के लिए लगता है, वो तनख्वाह लेता है, वेतन लेता है। वो 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में वो हमारे सारे घर के कार्यों को संभाल लेता है, सीख जाता है कि ये कार्य तेरी ड्यूटी का हिस्सा है, ये कार्य करने सारे। धीरे धीरे उस परिवार के सदस्यों का मोह, प्यार उसके प्रति जमने लगता है, और
उसको भी उनकी पहचान होती है, इसका ये नाम है, इसका ये है, इसका ये कार्य है। 2 महीने में वो भी उनको पहचान के प्यार करने लगता है। एक तरह से घर का सदस्य बन जाता 6 महीने में। 1 वर्ष में वो अपना ही हो जाता लगभग। 1 वर्ष में उसने कह रखा है कि मैं 1 वर्ष के बाद नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा। जब शुरू में लगा था तब तो कोई खास बात नहीं थी, चले जाना जी आप, हमें क्या करना आपका, 1 वर्ष के लिए आप रहो। लेकिन 1 वर्ष के अंतराल में अपनापन हो जाता है, मोह ममता उसमें हमारी बढ़ जाती है। वो अच्छा व्यक्ति है, उसका व्यवहार अच्छा है, कार्य अच्छे हैं, उसे सारे कार्य हमारे अपना समझे करता है वो, तो हमारा बन जाता है वो। जब वो कहता जी मैं तो वर्ष पूरा हो जाएगा परसों और मैं चला जाऊंगा। 10 सदस्य हैं घर के, 8 तो ये कहेंगे बहुत अच्छा आदमी है, इसको रख लो, हमें तो और लगाना पड़ेगा, कोई और सिखाना पड़ेगा किसी को काम, ये सीखा हुआ है, सारे काम करता है, इसी को रख लो। तो कहेंगे भाई तुम रह जाओ, तुम तो अच्छे आदमी हो, हमारे परिवार जैसे हो, रह लो। कहेगा जी नहीं, मैंने तो कहीं आगे बात कर ली, एडवांस भी ले लिया मैं तो फलां से, मैं तो हट जाऊंगा परसों को। हट गया, वर्ष पूरा हो गया, उसकी जगह 2-3 दिन कोई आया ही नहीं। घर वालों को उसकी कमी महसूस हो रही है, जबकि हमारे परिवार का सदस्य नहीं था वो। हमारा मोह, हमारी ममता उसे जुड़ गई थी। जो घर में ही पैदा होके आया, खून का रिश्ता बनाया, उससे तो और ज्यादा जुड़ाव हो गया, बहुत ज्यादा जुड़ाव हो गया। जब वो जाएगा दुख होगा। जाने वाला दिखता नहीं है। सार वस्तु तो वही थी जो उसको शरीर को चला रहा था, दिखता नहीं, दिखा नहीं, चला गया। अब नंबर हमारा है, उसका तो नहीं दिखा। हम भी बोल रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, हम तो जिंदा हैं। फिर उस ड्राइवर को देख लिया हमने, चेतन सत्ता जो अंदर बैठ के शरीर को चला रही है, क्या हम उससे मिल लिए? उससे पूछा तू कहां से आया भाई, मौत के बाद कहां जाओगे, कुछ तो बता दे। खुद कोई नहीं पता उसको, तो क्या पूछेगा वो, कौन बताएगा? ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अंदर वाली शक्ति को, बैठी हुई को मिलना चाहते हैं, आत्मा से मिलना चाहते हैं, उसकी शक्ति से मिलना चाहते हैं। बहुत कम है। बाकी तो सारा संसार जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, मशीन की तरह चल रहा है। मशीन जब खराब हो जाएगी पड़ी रहेगी, यानी मौत हो जाएगी उसकी। कोई जावनहार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहां, चिरकाल से ये रिवाज रहा, सदा रहने वाला यहां कोई नहीं है। चिरकाल से, आदि से अंत तक यही रिवाज है यहां का। सुरतियां, आत्माएं आ रही हैं और जा रही हैं। इसी आवागमन में यह संसार भरा रहता है। कुछ जाते रहते हैं, कुछ आते रहते हैं, मुसाफिर खाना भरा का भरा दिखता है। दिल बड़ा लगता है यहां पर। यह संसार मेला सा है। मेले में लोग आते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, कहीं आराम करते हैं, कहीं कमरों में रहते हैं, फिर चलते हैं, फिर घूमते फिरते हैं, शाम हो जाती है। यह संसार भी एक मेला है।
जो चलता रहता है। तो इस मेले में आए हुए हैं हम सभी, बस कहाँ जाना है मौत के बाद, ये प्रश्न है बस खुद का। तो बाकी सारे प्रश्न दूसरों के हैं। बच्चे पैदा कर लूं, दूसरों का प्रश्न है। पालन पोषण करूं, दूसरे हैं ये लोग। नातीदार बना लूं, ये सब दूसरा है। भाइयों से प्रेम कर लूं, लेन देन करूं, दूसरे हैं सारे। मकानात बनाऊं, जिस मकान में आया है वो मकान काफी है, पिताजी ने दे दिया बना के। नया बनाऊंगा, इसको गिराऊंगा ना। जो भी करता जाएगा वो उसका है ही नहीं। जो करने आया था उसका विचार भी नहीं करता। मौत के बाद कहां जाएगा, ये प्रश्न खुद का, आत्मा का, केवल ये है बस। बाकी इसका कोई प्रश्न नहीं है। खुद जोड़ता है ये आत्मा। 5 विकारों के तहत मन के साथ मिलकर खुद शादी करती है, खुद बाल बच्चे पैदा करती है, अपना परिवार बनाती है, उन मर्च बस जाती है, अपना बना के अपने के मोह ममता में फंस जाती है, और फिर उन्हीं के लिए रोना धोना, बिछुड़ना, फिर मिलना, फिर दुख, फिर सुख, इसी में जीवन पूरा कर जाती है। और तुलना करके देखती है कि फिर भी मेरा घर अच्छा है रहने को, मेरे कपड़े अच्छे हैं पहनने को, मेरे बच्चे अच्छे हैं, उनकी तुलना करने में ये तुलना करता है पड़ोसियों से, परिवारों से, गांव शहर से। नहीं जी, फिर भी मेरा अच्छा है। क्या अच्छा है, क्या तुलना कर रहा है। जिस मनुष्य ने आत्मा का, आजादी का, गुलामी तोड़ने का नुक्ता नहीं सीखा, फिर वो आया, मैं आया संसार में, एक जैसा ही है। धनी धर्मदास जी महाराज, सेठ धर्मदास, जो बनिया कुल में आए, बांधवगढ़ में आए, उनकी बहुत श्री वाणियां हैं। और कबीर साहिब के परम शिष्य रहे, साहिब के साथ उनकी बहुत वार्ता हुई है सेठ धर्मदास की। उनकी श्रीवाणी ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। सोई पड़ी थी मोह की नींद में, सोई पड़ी थी मोह की नींद में। तूने शब्द की चोट लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने शब्द की चोट लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। भवसागर में बही जात थी, भवसागर में बही
थी। तूने बैया पकड़ निकारी हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने बैया पकड़ निकाली हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। वचन एक है वचन नहीं दूजा, वचन एक है वचन नहीं दूजा। तूने मेरी बंध छुड़ाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी बंद छुड़ाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई। तुम्हारे गुण मगन होए गाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तुम्हारे गुण मगन हो गाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। धर्मदास जी महाराज की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको श्लोक इसका अनुवाद कर लेते हैं। धर्मदास जी महाराज साहिब के निमित्त कहते हैं, फकीरवा फक्कड़ फकीर भी कहा है साहिब को इन्होंने, वास्तव में फकीर तो एक ही हुआ संसार। कहते हैं आपने ही मेरी लगन लगाई है, मोह भंग किया है। सोई पड़ी थी मोह की नींद में, शब्द की चोट लगाई हो फकीरवा। क्या शब्द, शब्द ही है। शब्द दो रूप में काम करता है यहां। एक शब्द सुख रास है, एक शब्द दुख रास, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फांस। कबीर साहिब की श्री वाणी में आया हुआ है, एक शब्द कुवचन है, काल से बंधवा देता है। एक सुवचन है, सत्य पुरुष से मिलवाता है, बंधन छुड़वा देता है। जब कुवचन बोलते हैं हम, गाली सूचक शब्द होते हैं, ताना कसी करते हैं, सामने वाले के साथ हमारा झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़े से फिर वारदात होती है, मार पिटाई होती है, कत्ल तक हो जाता है और आत्मा बंधन में बंध जाती है, जेल में चली जाती है। कुवचन का और सुवचन का बहुत महत्व है। जब कौरव पांडव अलग अलग हो गए थे, युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया था, वो अपने राज्य में राज्य कर रहा था। दुर्योधन अलग था, हस्तिनापुर था। तो दुर्योधन घूमने आता है, देखने आता है
युधिष्ठिर महाराजा के यहाँ जो द्रौपदी रही, बड़ा अच्छा महल था और स्नान गृह जो था वो इतना बढ़िया बनाया हुआ था। तरणताल कहते हैं, स्विमिंग पूल कहते हैं। ऐसा पत्थर, ऐसा शीशा लगा हुआ था, कैसे लगता था जैसे जमीन पे चल रहा है या पानी पे चल रहा है, चकाचौंध सा हो जाता था, उस पर नजर नहीं आता था। तो वो घूमने निकला, तब दुर्योधन ऊपर खड़ी थी द्रौपदी, उसको लगा ये शायद फर्श है, था वो तालाब। पैर टिका, गिर गया वो एकदम, ऊपर से हंसी और कुवचन बोल दिया, अंधे का पुत्र अंधा है, दिखाई नहीं दिया। ये तो स्विमिंग पूल था, जल था, इसको दिखाई नहीं दिया। नजर गई ऊपर, दुर्योधन ने देखा, तेरी तो बेइज्जती कर दी इसने बहुत भारी। ताना लग गया तीर से फालतू, और वहीं मन में ठान ली, बदला लूंगा, झुकाऊंगा, चरणों में मत्था रगड़वाऊंगा इसका, मैं इसके अहंकार का बदला लूंगा। उस कुवचन का बदले का परिणाम था कि पांडवों को युक्ति से जुआ खेलने वाले प्रोग्राम पे बुलवाया गया। शकुनी जो मामा श्री था इसका, दुर्योधन का, जो बहुत कपटी था, पारंगत था जुआ खेलने में, वहां साजिश करके युधिष्ठिर को हरवाया, पांचों पांडवों को दाव पे लगवाया, द्रौपदी को दाव पे लगवाया और द्रौपदी भी हारी। और फिर उसके केस पकड़ के सरे आम दरबार में बेइज्जती करने की कोशिश की उस दुर्योधन ने। एक शब्द दुख रास है, ये दुख पैदा कर गया। महाभारत का युद्ध हुआ, लाखों लाखों लोग मारे गए। इसकी जड़ में क्या था? ताना था, बेइज्जती की थी। एक शब्द दुख रास है, ये दुख पैदा करने वाला था। एक शब्द सुख रास, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फांस। कैसे बंधन कटेगा? झगड़ा हो गया, उधर से गाड़ी आ रही थी, किसी इधर से किसी दूसरी गाड़ी जा रही थी, हल्की सी टच हो गई, गाड़ी रोक दी। सामने वाला उत्पाती था, भयंकर व्यक्ति था, गाली गलौज करने लग गया, अंधे तुझे दिखता नहीं, तूने मेरी गाड़ी में रोंग साइड मारी, मैं तेने देख लूंगा। अगर सामने वाला भी यही वचन बोलता, क्या देख लेगा, आ देख मैं देखूं, झगड़ा मार पिटाई वहीं बंद जाते, मुकदमा दर्ज हो जाता और बंधन में डलते। वो बोला भाई गलती है, नहीं दिखाई दिया और मैं माफी मांगता हूं, कोई बात नहीं। इतनी सी बात कह दी, एक शब्द बंधन कटे। झगड़ा होना था, मार पिटाई होनी थी, पुलिस कचहरी जाना था, जेल में जाना था, माफी मांग ली, वहीं से बच गया। और जाता हुआ कह रहा वो उत्पाती, माफी मांग ली, नहीं तो मैं देख लेता। ये देखो क्या वचन है ये। हर रोज यही झगड़े होते हैं। माफी जब मांगता है तो दयाल की शक्ति से मिलता है वो। माफी तो दयाल का शक्ति का हिस्सा है और बदला लेना तो काल का हिस्सा है। ये शब्द हैं, इन शब्दों की पहचान करनी होती है। सत्संग में जब आता है ना, सत्संग प्रेमी जब बनता है, वो सारे संतों की श्री वाणियां सुनता है
उनको ग्रहण करता है और ग्रहण करते करते ही विचार करता है कि मैं भक्ति करने आया हूं। झगड़े होंगे रगड़े होंगे तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, सुख शांति नहीं मिलेगी, सारा समय सारे श्वास यहां खर्च हो जाएंगे झगड़ों में। वह झगड़ों से बचेगा, रगड़ों से बचेगा, कुवचन कोशिश करेगा नहीं बोला जाए। अगर कभी निकल भी जाएगा उसके मुख से बाई चांस तो माफी मांगेगा, तुरंत देख लेगा ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, अब तो भाई मुझे माफी दे दे, कोई बात नहीं, आप ज्यादा सयाने हो, मैं कम बुद्धि का हूं। देखना 2-3 मिनट में ही बच लिया वो वहां से, 2-3 मिनट में बच के अपना घर जा लिया है। श्वास बचे हैं, भक्ति करेगा।